हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो आपकी केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, इस चैप्टर में जो भी एक्टिविटीज़ दी गई है उस एक्टिविटीज़ को हम विद एक्सप्लेनेशन समझेंगे। इस चैप्टर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, तो इस चैप्टर की जो भी एक्टिविटीज़ है उसको मैंने 2 पार्ट में बनाया है। तो इस पार्ट में हम कुछ एक्टिविटीज़ कवर करेंगे और जो रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। So let's see activity 3.1. Take samples of iron, copper, aluminium and magnesium. हमें कुछ सैंपल्स किसके लेने हैं? आयरन के, कॉपर के, एल्यूमिनियम के एंड मैग्नीशियम के। नोट द अपीयरेंस ऑफ इस सैंपल, और उनकी अपीयरेंस को हमें क्या कर देना है? नोट डाउन कर लेना है। क्लीन द सरफेस ऑफ इस सैंपल बाय रबिंग विद द सैंड पेपर। अब हमें क्या करना है? एक सैंड पेपर लेना है और उससे क्या करना है? उनके सरफेस को रब कर देना है और उसके बाद हमें उसका जो भी अपीयरेंस दिखता है उसे नोट डाउन करना है। राइट, तो ये एक्टिविटी में हमें ये चीज़ करनी है। When we take samples of iron, copper, aluminium and magnesium and note their appearance before and after rubbing them with sandpaper, तो जब हम नोट डाउन करते हैं तो हम क्या देखते हैं? द मेटल्स अपीयर्स अ लिटिल शाइनी, मतलब थोड़ा कम शाइनी दिखता है। कब? जब हमने उसको सैंड पेपर से रब नहीं किया है। लेकिन जब हम सैंड पेपर से उसको रब करते हैं उसके बाद जो उसकी शाइन है वो काफ़ी निखर के आ जाती है, वो बहुत ही शाइनी दिखने लगता है आफ्टर क्लीनिंग विद सैंड पेपर। ओके, द रीज़न बिहाइंड इज दैट मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस। जो भी मेटल्स होते हैं वो प्योर स्टेट में क्या होते हैं? बहुत ही शाइनी होते हैं। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर, और यही जो उनकी शाइनिंग वाली जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम कहते हैं मेटालिक luster, but they generally appear to be dull because of their reaction to the moisture of the air, and when we rub them with sandpaper they restore their shine। लेकिन क्या होता है? जब मेटल रखा होता है, ठीक है, तो उसका क्या होता है? रिएक्शन होता है जो भी एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है। मॉइस्चर मीन्स वाटर, जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट है एयर में, जब उसके साथ उस मेटल की जो रिएक्शन हो जाती है तो उनका जो सरफेस है वो क्या हो जाता है? वो डल हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम फिर से उसको सैंड पेपर से रब करते हैं तो वो वापस से शाइनी दिखने लगता है। नाउ अब हम एक्टिविटी 3.2 देखते हैं। टेक स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम। ट्राई टू कट दिस मेटल्स विथ अ शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल विथ अ पेयर ऑफ टोंग। ओके, हमें क्या करना है? छोटे छोटे पीसेस लेने हैं। किसके? तो आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम के। उनको हमको क्या करना है? मेटल्स को कट करना है। किससे? शार्प नाइफ से, और ऑब्जर्व करना है कि वो क्या वो कट होते हैं या नहीं होते हैं। और इनके साथ साथ हमें क्या लेना है? सोडियम मेटल भी लेना है। ओके, ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विथ अ केयर। ड्राई इट बाय प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ अ फिल्टर पेपर। Put it on a watch glass and try to cut it with a knife. What do you observe? अब हमें ये जो सोडियम मेटल है ये हम ऐसे ही खुला नहीं रखते हैं, इसको हम, ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव, हाईली कॉरोसिव होता है। दैट्स वाई इसको हम केरोसिन में इन्वोस करके रखते हैं। तो इसीलिए इसको हमें क्या करना है? ड्राई प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर। हमें 2 फिल्टर पेपर के बीच में इसको रखकर प्रेस करके उसको ड्राई कर लेना है एंड देन उसको वॉच ग्लास पे रखकर ट्राई टू कट इट विथ अ नाइफ। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? उसके बाद हमें वो ऑब्जर्वेशन देखनी है कि जब हम सोडियम मेटल को कट करते हैं तो क्या वो कट होता है या नहीं। तो जब हम ये एक्टिविटी आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम के साथ परफॉर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो है नाइफ से कट नहीं होते हैं। लेकिन जब हम यही एक्टिविटी सोडियम के साथ परफॉर्म करते हैं तो हम देखते हैं वो कट हो जाता है। When we try to cut these metals means copper, aluminium, magnesium and iron with a sharp knife, it cannot cut, but when we put sodium metal on a watch glass and try to cut it with a knife, the piece of sodium metal can be easily cut into small pieces. तो जब हम आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम को कट करते हैं नाइफ से तो वो कट नहीं होते हैं, लेकिन जब हम सोडियम मेटल को कट करते हैं तो वो छोटे छोटे पीसेस में कट हो जाते हैं। सोडियम कैन बी कट इजीली विद अ नाइफ बिकॉज इट इज़ अ सॉफ्ट मेटल विथ मेटालिक बॉन्ड। तो जो हमारे सोडियम है वो क्या है? उनके बीच में क्या होता है? सोडियम सोडियम किससे ज्वाइंट होते हैं? मेटालिक बॉन्ड से। ठीक है, और ये जो मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? वीक होते हैं इन कंपैरिजन टू कोवेलेंट एंड
आयोनिक बैंड, और ये क्या है, सॉफ्ट मेटल है, इसीलिए जो सोडियम है वो इजीली कट हो जाता है। तो ये जो एक्टिविटी दी गई है, ये एक्टिविटी ये शो करती है कि मेटल्स जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन क्या है हमारा, सोडियम। सोडियम एक्सेप्शन है, ये एक सॉफ्ट मेटल है। अब हम एक्टिविटी 3.3 देखते हैं। टेक पीसेस ऑफ आयरन, जिंक, लीड एंड कॉपर। हमें आयरन, जिंक, लीड एंड कॉपर के कुछ पीसेस लेने हैं। प्लेस एनी वन मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 or 5 times with a hammer. What do you observe? Repeat with other metals. Record the changes in the shape of these metals. हमें क्या करना है, आयरन, जिंक, लीड एंड कॉपर के कुछ पीसेस लेने हैं, उनको एक आयरन ब्लॉक पे रखना है और उसके बाद उस पर क्या करना है, हमें हैमरिंग करनी है। ठीक है, किससे, एक हैमर से। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, उसके बाद हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या जो भी मेटल्स हमने लिए हैं उनके शेप में कोई चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो जब हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो हम देखते हैं, व्हेन वी टेक पीसेस ऑफ आयरन, जिंक एंड कॉपर एंड ट्राई टू स्ट्राइक इट 4 or 5 times विद अ हैमर, दिस मेटल्स आर बीटन इनटू थिन शीट ऑन हैमरिंग। तो जब हम इस पे क्या करते हैं, इनको जब पीटते हैं, किसको, आयरन, जिंक एंड कॉपर को, तो हम देखते हैं कि वो एक थिन शीट में चेंज हो जाते हैं। जबकि जैसे ही हम लीड को पीटते हैं, यानी बीट करते हैं हैमर से, तो वो क्या होता है, वो स्मॉल पीसेस में टूट जाते हैं, यानी कि लीड जो है वो ब्रेक हो जाता है इनटू स्मॉल पीसेस। लेकिन जो हमारे आयरन, जिंक एंड कॉपर हैं वो थिन शीट में चेंज हो जाते हैं। तो ये एक्टिविटी ये शो करने के लिए है कि कुछ मेटल्स जो होते हैं दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड malleability. Okay, now come to the activity 3.4. List the metals whose wires you have seen in daily life. हमें कुछ ऐसे मेटल्स के नेम को लिखना है जो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं। उनको कैसे देखते हैं, तो जिनका वायर में, यानी कि इलेक्ट्रिकल वायर जो होते हैं उनमें उनका यूज़ होता है। तो हमारी डेली लाइफ में हम सबसे ज़्यादा किसको देखते हैं, तो कॉपर को देखते हैं, एल्युमिनियम एंड गोल्ड। ये काफ़ी अच्छे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, तो इसीलिए इनका क्या है, वायर्स बनाने में यूज होता है। नाउ कम टू द एक्टिविटी 3.5. टेक एन एल्युमिनियम और कॉपर वायर। अब हमें क्या करना है, एक एल्युमिनियम या कॉपर वायर लेनी है। क्लैम्प दिस वायर ऑन अ स्टैंड एज सोन इन फिगर। जैसे इस फिगर में वायर को रखा गया है उसी तरह हमें फिक्स करना है। फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स। अब हमें यहाँ पर एक पिन को वैक्स की मदद से क्या करना है, फिक्स कर देना है। उसके बाद हीट दी वायर विद अ स्पिरिट लैम्प, कैंडल और अ बर्नर नियर द प्लेस वेयर इट इज क्लैम्प्ड। उसके बाद हमें क्या करना है, जहाँ पर हमने मेटल वायर को लगाया है उसके ठीक नीचे एक बर्नर प्लेस करते हैं, जलती हुई बर्नर प्लेस करेंगे और उसके बाद इस मेटल को हम हीट करेंगे और उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या होता है। डज द मेटल वायर मेल्ट, तो उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ये जो मेटल वायर है हमारी ये मेल्ट होती है या नहीं होती है। When we heat the wire with a burner, we will observe that the wax get melt and pin falls down, but the wire does not melt. जैसे ही हमने डायरेक्ट पिन के नीचे बर्नर नहीं रखा है, हमने मेटल के जो हमारा मेटल वायर है उसके नीचे बर्नर रखा है और हम देखते हैं कि ये जो मेटल वायर है वो जो है मेल्ट नहीं होता है, लेकिन जो हमारा वैक्स जो हमने यहाँ पर लगा रखा है, वैक्स की मदद से जो पिन लगा रखा है, तो वैक्स जो है वो मेल्ट हो जाता है और पिन जो है वो नीचे गिर जाता है। दिस इज बिकॉज मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो ये क्या है, गुड कंडक्टर है, तो ये हीट को क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है। द हीट फ्लोज थ्रू द वायर एंड मेल्ट्स द वैक्स। अब यहाँ से हीट क्या हुआ है, ये फ्लो हुआ है हीट का और इसने वैक्स को क्या कर दिया है, मेल्ट कर दिया है, जिसकी वजह से पिन जो है वो फॉल डाउन हो गया है। सो दिस एक्टिविटी शोज दैट द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये एक्टिविटी जो परफॉर्म की गई है वो ये शो करती है कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। Now come to the activity 3.6. Set up an electric circuit as shown in figure. हमें जिस तरह से इस फिगर में दिखाया गया है एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो सेटअप करनी है। Place the metal iron, copper, aluminium, magnesium, sodium, lead, zinc to be tested in the circuit between terminal A and B. अब यहाँ जो terminal A and B है इसके बीच में हमें यहाँ पर जो हमें एक्टिविटी में जो मेटल्स रखने को कहा गया है उनको हम 1 by 1 रखकर टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि ये जो बल्ब यहाँ पर इस सर्किट में
लगा हुआ है, ये ग्लो होता है या नहीं होता है, अगर नहीं होता है तो क्यों, और होता है तो क्यों। जब हम आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम ये सब को रखते हैं तो हम देखते हैं कि बल्ब जो है वो ग्लो हो जाता है। क्यों होता है? यस, बल्ब विल ग्लो, इट इंडिकेट्स मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, good conductor of electricity. If the metal is a good conductor of electricity, the electric current will flow through it easily, causing the bulb to glow. अगर कोई अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कोई मेटल है तो वो अपने अंदर से क्या करता है, करंट फ्लो कराता है, और करंट फ्लो होगा तो फिर क्या होता है, जिसकी वजह से बल्ब जो है वो जलने लगता है। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लिंक, lead, zincs are metals, and metals allow electricity to pass through them. When these are tested in the circuit, electricity passes through them and the bulb glow. तो जब हम ये मेटल को 1 by 1 लगाते हैं तो हम देखते हैं कि जो बल्ब है वो ग्लो कर जाता है। तो कोई मेटल ऐसे होते हैं जो काफ़ी अच्छे मतलब गुड कंडक्टर होते हैं, और कुछ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो डिपेंड करती है कि मेटल्स बहुत ज़्यादा अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बट बल्ब जो है वो ग्लो करता है क्योंकि मेटल्स जो है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को जो है वो फ्लो करने देते हैं ईजिली। सो दिस एक्टिविटी शोज दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो पूरी एक्टिविटी है ये शो करती है कि मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं।